माता दी, जय माँ काली। मैं आप सभी का अपने संतोष वास्तु चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आपके लिए एक नई रेमेडी लेके आई हूँ। रेमेडी तो क्या है, जैसे आजकल शादियों का सीज़न चला हुआ है, तो आपके घर में मेहमान भी बहुत आएंगे, उसमें अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे, जो आपसे जलते होंगे। वो कोई कुछ कर ना दे आपके घर में कोई, क्योंकि ये मौका मिलता है लोगों को कुछ भी करने का, ऊपरी पराई का या तंत्र मंत्र करने का बड़ा मौका मिलता है इस समय पे। और पता चलता है कि भी हाँ, घर में शादी हो गई है और बाद में बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और हमारे घर में भी कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ फीलिंग हो रही है जैसे कुछ है या कोई नज़र लग गई है, इस तरह का। तो मैं आज आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगी कि हाँ भाई, जब हमारे घर में शादियाँ चल रही है तो हम इन चीज़ से कैसे बचें। क्या होता है कि जब हमारे घर में कोई किसी की शादी चल रही है तो मेहमानों का बड़ा ही आना जाना लगता है। उसमें हमारे अच्छे मेहमान हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं वो भी आएंगे। जो शुभ चिंतक होंगे वो बड़े दिल से खुल के मिलेंगे और वो आपका पूरा काम में पूरा साथ भी देंगे कि हाँ भाई, बच्चे की शादी है, वो लड़का है या लड़की है। अगर लड़के की शादी है तब भी हमें बहुत संभल के रहना चाहिए, और अगर आपके घर में किसी लड़की की शादी है तब भी बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि जो नए ब्याहता होते हैं, जो वर वधू होते हैं, उन दोनों का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। आजकल बच्चे मानते नहीं हैं। कईयों का तो कई बार क्या होता है कि बाहर जा रहे हैं चौराहे पे, हल्दी लगी हुई है, उनको हल्दी लग चुकी है, मेहंदी लग रही है, और फिर भी बच्चे बाहर चले जाते हैं। कहीं चौराहे से भी चीज़ें लग जाती है। हल्दी की खुशबू होती है, शरीर पर लगी होती है हल्दी, और उसके कारण बहुत ही एक अलग खुशबू आती है हल्दी की, तो उससे भी बाहर की चीज़ें भी लग जाती हैं। तो हमें बड़ा ही संभल के चलना चाहिए। बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें कि वो कम बाहर निकलें। कोशिश करें कि आपके बच्चे कम बाहर निकले। अगर आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, जैसे लड़की की शादी होती है, तो उसे क्या करना होता है कि पहले ही, जैसे आजकल पार्लर वगैरह में जाते हैं और काम कराना होता है उनको भी, अपनी कटिंग वगैरह है, जो भी है, फेशियल वगैरह जो कराते हैं, तो उसके लिए ऑफकोर्स उनको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। कब तक मना करेंगे। शादी की शॉपिंग भी करनी होती है, तो उसके लिए जब भी बच्चा बाहर जाए तो आप कम से कम उसके साथ में कोई भी एक लोहे की चीज़, या उसको उसकी उंगली में एक ना लोहे का छल्ला ज़रूर पहना के रखें, जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक। और आप ऐसा कीजिए, उसके गले में एक आपके घर में जो भभूति लगी रहती है, जैसे आप जोत करते हैं तो भभूति होती है आपके घर में, ज़रूर बनती है उस चीज़ से, और उसी को भभूति बोलते हैं। आप उसके गले में किसी भी तरह से, किसी ताबीज़ में या किसी भी कपड़े में लपेट के धागे के साथ बना करके उसके गले में इस तरह से डाल दें, ताकि उस पे बाहर की चीज़ का ज़्यादा असर ना हो। और वो बच्चा जब भी घर पर आए, घर पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा सा साबुत नमक लेना है, जो मोटा खरा नमक बोलते हैं हम उसको। आते के साथ सबसे पहले उसके ऊपर से हमें क्लॉकवाइज 7 बार मारना है उस बच्चे के ऊपर से, और उसको बाहर कर देना है या उसको फ्लश कर दीजिए। तो जो भी इसके साथ छोटी मोटी कोई भी बला होगी वो निकल जाएगी। ऐसे ही चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों के साथ ही करना है। अब करते हैं बात घर में। यदि आप चाहते हैं कि भी शादी का सीज़न है और बच्चों के साथ साथ हम अपने घर की भी सेफ्टी रखें, तो उसके लिए आप, जैसे ही शादी का समय आता है, जब 21 दिन रह जाते हैं शादी के, कोशिश करिए कि आप याद रखें। ना भी रहे तो कम ज़्यादा हो जाए, तो आप जब भी आपको ध्यान आए उसी समय ये काम करना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो एक काले कपड़े में फिटकरी अपने मेन दरवाजे पर बांध दीजिए। फिटकरी ज़रूर बांधनी है ताकि आने जाने वालों की नज़र ना लगे। दूसरा, आपको क्या करना है कि आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और सरसों का तेल डालना है उसके अंदर। उस मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर आपको वो दिया जलाना है, और उस दिए में आपको 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़े से काले तिल और अजवाइन, ये चीज़ें डालनी है जलते समय ही। आपको शाम के समय जलाना है दिया, रात को जलाना है।
ऐसा करने से क्या होता है कि जो बुरी चीज़ें हैं वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगी। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि जो पीली सरसों होती है वो लीजिए, थोड़ी लौंग लीजिए, गूगल, लोबान और जो ये राई होती है वो लीजिए, और थोड़ी सी हवन सामग्री होती है ये सब मिलाकर रख लीजिए आप अपने किसी भी डब्बे में, पॉलीथीन में, जैसे भी आपको रखना है वो रखिए। और रोज़ आपको घर में उस चीज़ की आपको धुमनी करनी है, धुमनी ज़रूर करनी है। इससे क्या होगा, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आएगी अपने घर में, किसी के और के साथ भी आ सकती है, वो सब साथ के साथ दूर होती रहेगी, ठीक है ना। और जो शनिवार आएगा, आपको एक मीठा पान लेना है, पूजा वाला जो होता है, जिसमें डंडी मतलब डंडी के समेत लेना है। कई बार क्या होता है, जो पान बनाते हैं वो डंडी अलग कर देते हैं पान की, नहीं, डंडी के साथ ही लेना है। मीठा पान पूरा बनवाइए और 7 तरह की मिठाई लीजिए। 7 तरह के मतलब क्या है कि जैसे एक एक पीस, अलग अलग तरह की मिठाई के 7 पीस लेने हमें। एक मीठा पान हो गया, 7 मिठाई होगी, एक नींबू हो गया। उस नींबू के अंदर हमें क्या करना है, 2 कील होती हैं वो उस नींबू के अंदर डालनी है, और थोड़ा सा सिंदूर उस नींबू के ऊपर ही छिड़कना है हमें, और 2 आटे के गोले बनाने हैं। ये सारी सामग्री आप अपने घर में से घुमाकर, और साथ ही आप अपने घर की मिट्टी भी लीजिएगा ज़रूर, मिट्टी जो झाड़ू लगा के, और वो आप सुबह भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भी उसी समय करना है। आप सुबह की भी मिट्टी उठा सकते हैं, और एक पुड़िया बना लीजिए कागज़ की, वो उसी सामान के साथ रखनी है, जो ये सामान मीठा पान वगैरह मैंने आपको बताया है। और इसे आप अपने पूरे घर में घुमाइए, और इस सारे सामान को घर में से घुमाकर आपको किसी भी चौराहे पे, या जो ये माता का स्थान बना होता है ना, चौराहे वाली माता जो बनी होती है, वहाँ पर रखिए, या फिर चलते हुए जल में प्रवाह कीजिए, या फिर पीपल के नीचे रखिए। ऐसा आपको कम से कम 2 शनिवार कम से कम जोड़ा तो करना ही करना है। अगर आप, जब तक आपकी शादी, आपके घर में शादी है, और इतने तब तक जितने शनिवार पड़ते हैं, खासकर जो 21 दिनों के बीच में 4 पड़े, 3 पड़े, 5 पड़े, जैसे भी आए तब तक कीजिए, ये सबसे बेस्ट होगा। एक जो शादी होने के बाद भी एक जो शनिवार आ जाए तब भी कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जितनी भी किसी ने कुछ किया भी है तो भी वो भी निकल जाएगा, आपके घर में पूरी शांति रहेगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छे लगे हों, और आपको पूरा फ़ायदा मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। जय माता दी, जय माँ काली।